आप सभी को मेरी प्यार भरी नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, पार्ट 1 में आपने देखा कैसे हजार सैनिकों के सामने एक महिला अफसर को अपमानित किया गया। अब बहुत सारे लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है, तो कृपया पहले पार्ट 1 देखें, फिर आपको पार्ट 2 भी समझ में आ जाएगा। जो असली देशभक्ति से प्रेम करता है, जो एक महिला की तड़फ को समझता है, तो इस कहानी को जरूर सुनिए। आइए सुनते हैं पार्ट 2 की कहानी। पार्ट 2 में कहानी और गहरी हो जाती है। जिस महिला को एडमिरल ने अयोग्य कहा, उसी को अगले 72 घंटों में सबसे क्रूर परीक्षा से गुजरना था। आइए सुनते हैं आगे की कहानी। नैना सीधे बैरक के वॉशरूम में गई और दरवाज़ा बंद किया। आईने में अपना प्रतिबिंब देखा। ठोड़ी पर खून, बाएं गाल पर सूजन, होंठ का कट इलाज मांग रहा था, मगर उसने इससे बदतर भी झेला हुआ था। ठंडा पानी खोला, चेहरा साफ किया और गीला तौलिया होंठ पर दबाया। शारीरिक दर्द उसे परेशान नहीं कर रहा था। वह हेलविक झेल चुकी थी, गोलियों के बीच रही थी। गोलाबारी में 200 मीटर तक घायल साथी को उठाकर ले आई थी। फटा होंठ उसके सामने कुछ भी नहीं था। जो उसे खा रहा था वह था गुस्सा। 6 साल उसने नियंत्रण सीखने में लगाए थे। जब चारों ओर अराजकता हो तब भी शांत रहना, दबाव में भावनाओं को अलग रखकर फैसले लेना। और अभी उसके शरीर का हर रेशा उसे बाहर लौटकर राघव मेनन को जमीन पर गिरा देने को कह रहा था। उसने आंखें बंद की, 3 धीमी सांसें ली और गुस्से को उतरने दिया। उसके पिता की आवाज दिमाग में गूंजी। कर्नल सेवानिवृत्त अर्जुन सिंह, स्पेशल फोर्सेस के दिग्गज। मां के गुजरने के बाद उन्होंने ही उसे मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाके में पाला था। निशानेबाजी, ट्रैकिंग, शिकार और सबसे बढ़कर नियंत्रण। उनका पसंदीदा वाक्य, नियंत्रण ही वह हथियार है जिसकी गोलियां कभी खत्म नहीं होती। नैना ने बाईं कलाई की काली पट्टी को छुआ। उसके नीचे एक छोटा सा टैटू बना हुआ था। लिखा था RPR 6, 8 अगस्त 2019। यह दिन वह दिन था जब लेफ्टिनेंट रोहन प्रकाश, उनके पति, अफगानिस्तान के हेलमंद में उसकी बाहों में दम तोड़ गया था। उस दिन उसने एक वादा किया था, काम जारी रखेगी। गुस्सा या डर उसे नियंत्रण नहीं कर सकेगा। किसी भी कीमत पर तूफान में शांत रहेगी। आज उसने वह वादा निभाया भी था। उसने आईने में एक बार फिर देखा, वही शांत चेहरा, वही खाली आंखें, वही चेहरा जो मेनन के सामने था, वही चेहरा जब रोहन गया था। तभी उसका फोन बजा। कैप्टन विवेक खन्ना का फोन आता है। लेफ्टिनेंट सिंह, तुरंत मेरे कार्यालय में रिपोर्ट करें। उसने तौलिया सिंक में फेंक दिया, वर्दी ठीक की और बाहर निकल आई। आगे जो भी होने वाला था वह उसे उसी तरह संभालेगी जैसे वह सब कुछ संभालती आई थी। नियंत्रण के साथ, खामोशी के साथ और उस तरह की ताकत के साथ जिसे शोर मचाने की जरूरत नहीं होती। जब नैना कैप्टन विवेक खन्ना के कार्यालय में दाखिल हुई, वाइस एडमिरल राघव मेनन पहले से ही वहां मौजूद थे। खिड़की के पास खड़े, बाहें सीने पर क्रॉस, चेहरा गुस्से से लाल। खन्ना अपनी मेज के पीछे बैठे थे।
ऐसे लग रहे थे मानो पिछले 1 घंटे में ही 10 साल बूढ़े हो गए हों। उन्होंने कुर्सी की ओर इशारा किया। लेफ्टिनेंट बैठिए। लेफ्टिनेंट नैना सिंह ने कहा, सर मैं खड़ी ही ठीक हूँ। खन्ना ने गहरी सांस ली और कहा, वाइस एडमिरल मेनन ने औपचारिक शिकायत दर्ज की है। उनका आरोप है अनुशासनहीनता और एक अधिकारी के लिए अनुचित आचरण। वे आपकी तैनाती से हटाकर अनुशासनात्मक समीक्षा की मांग कर रहे हैं। तब नैना ने कुछ नहीं कहा, बस वहीं खड़ी रही। मेनन खिड़की से मुड़े और कहा, उसने 1000 नौसैनिकों के सामने मेरा अपमान किया है। ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यह सुनकर खन्ना की आवाज ठंडी हो गई और कहा, सर आपने उसी के सामने एक अधीनस्थ अधिकारी को भी मारा है। यह सैन्य न्याय संहिता के तहत एक हमला है। मेनन ने कहा, मैं एक ऐसे अधिकारी को सुधार रहा था जिसे उस ड्रिल ग्राउंड में होने का कोई हक नहीं था। मेनन ने तीखे स्वर में कहा, और अगर उसे लगता है कि वह नौसैनिकों को ट्रेन करने लायक है तो उसकी इस परीक्षा भी होनी चाहिए। एडवांस्ड कॉम्बैट असेसमेंट पूरे 3 दिन। अगर वह पूरा कर ले मैं शिकायत वापस ले लूँगा। अगर बीच में छोड़ते हैं तो वो बाहर। खन्ना ने नैना की ओर देखा। लेफ्टिनेंट, आपको यह स्वीकार करने की कोई बाध्यता नहीं है। जो हुआ वह गैर कानूनी है। हम आरोप लगा सकते हैं। नैना कुछ देर चुप रही, फिर मेनन की ओर देखा। 3 दिन मेनन ने यह दोहराया। पूरा मिशन प्रोफाइल वही मूल्यांकन जो हम रिकॉन उम्मीदवारों के लिए रखते हैं। ज्यादातर लोग दूसरे दिन ही टूट जाते हैं। नैना ने कहा, और अगर मैं पूरा कर लूं तो आप शिकायत वापस लेंगे और मैं INS कादम्बा में बनी रहूंगी। वह खन्ना की ओर मुड़ी और कहा, सर मैं करूंगी। खन्ना ने सिर हिला दिया। लेफ्टिनेंट नैना, मैं आपको आदेश देता हूं, यह मत कीजिए। यह एक जाल है। तो नैना ने उनको बीच में रोकते हुए सम्मान सहित कहा, सर मैं कर लूंगी। मेनन मुस्कुराया। ठीक है, कल सुबह 5 बजे ट्रेनिंग एरिया में रिपोर्ट करें। पूरा किट साथ लाना, देखते हैं कितनी देर टिकती हो। नैना ने दोनों अधिकारियों को सलाम किया और बाहर निकल आई। बाहर के गलियारे में वह दीवार से टेक लगाकर खड़ी हो गई और लंबी सांस छोड़ी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन डर से नहीं कांप रहे थे। उस जबरदस्त मेहनत से जो शांति बनाए रखने में लगती है जब हर प्रवृत्ति लड़ने को कह रही हो। नैना जानती थी यह असल में क्या था। मेनन उसे अपमानित करना चाहता था, साबित करना चाहता था कि महिलाएं लड़ाकू भूमिकाओं के लिए नहीं बनी। उसकी नाकामी को उदाहरण बनाना चाहता था। उसे नहीं पता था कि नैना इससे कहीं बदतर हालात झेल चुकी थी और हर बार उसी एक चीज से बची भी थी जो उसके पिता ने सिखाई थी, शांत रहकर, नियंत्रण में रहकर, किसी को भी उसे टूटते हुए ना देखने देकर। उसने कलाई की काली पट्टी को छुआ। रोहन प्रकाश का ख्याल आया और वह वादा। फिर वह दीवार से सीधी हुई और अपने क्वार्टर की ओर बढ़ गई। उसके पास 18 घंटे थे। 18 घंटे खुद को हर उस चीज के लिए तैयार करने के लिए जो मेनन उस पर थोप सकता था। 18 घंटे यह साबित करने के लिए कि नियंत्रण ही वह हथियार है जिसकी गोलियां कभी खत्म नहीं होती। दोस्तों, क्या यह चुनौती सम्मान लौटाएगी
या उसकी पूरी जिंदगी खत्म कर देगी। इसको जानने के लिए कृपया मेरे साथ बने रहें पार्ट 3 में। पार्ट 3 में असली परीक्षा शुरू होती है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आपके पास पार्ट 3 आसानी से पहुंच सके। आप सभी का धन्यवाद।